जी नमस्कार, मैं रूपेश कुमार बासोपरी प्रखंड से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, जय हिंद करता हूं। नमस्कार, मैं हरलाखी से चंदन कुमार ठाकुर आप लोगों के बीच उपस्थित हूं सिराही के धरती पर। और अभी पत्रकार महोदय राजा गुप्ता जी आए हैं। आइए जानते हैं इनसे इनके क्या सवाल हैं। देश में महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है, इस पर आप अपने तरफ से थोड़ा सा विचार डालें। देखिए, देश की जो महंगाई है विकास दर के साथ में तो बढ़ती ही है। हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत ही अधिक महंगाई है, लेकिन जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए लोग अनकॉन्शियस हो रहा है। ये महंगाई का मामला आपने अभी हमसे पूछा है, ये कोई पहली बार आपने पूछा है, ऐसा कुछ नहीं। ये मामला हर आम आदमी के जबान पर है, खास तौर से मध्यम वर्गीय परिवार के जबान पर। ये महंगाई चरम पर है और मध्यम वर्गीय परिवार एक ऐसा परिवार है जो ऊपर के वर्ग को भी करता है और कभी कभी नीचे के वर्ग को भी करता है, और सबसे ज्यादा इफेक्टेड वही होता है जिसकी तादाद हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार अगर निवास करता है तो हमारे भारत में। इसका रीजन क्या है? ये महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है? देखिए, समय समय पर महंगाइयां हर सरकार में बढ़ी। इस सरकार में बढ़ने का सबसे बड़ा वजह है इनके पास अपना कोई पोर्टफोलियो नहीं है जिस पर ये काम करेंगे, बनाएंगे कि इससे इतना प्रॉफिट होगा। कांग्रेस के जमाने की बनाई हुई पोर्टफोलियो इनके पास अभी भी है। इनकी मैनेजमेंट टीम उसी पोर्टफोलियो पर काम करती है, क्योंकि एक पोर्टफोलियो बनाने में एक समय लगता है, और इस 7-8 साल में ये सरकार अपनी पोर्टफोलियो कहां से बना लेगी। अब ये सीधी सामने से समझ में आती है कि अगर 7-8 साल की सरकार है, अपनी पोर्टफोलियो नहीं है, तो पुरानी पोर्टफोलियो में ये छेड़खानी करते हैं। नाम बदलेंगे, कुछ पॉलिसीज बदल देंगे, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। सरकार चलाने का अनुभव, एक राज्य चलाना और एक देश चलाना, दोनों दो बातें होती है। और आपका क्या कहना है? जहां तक चंदन जी की बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए बता देना चाहता हूं, महंगाई के ही ऊपर, गरीब और गरीब होते जा रहा है और अमीर और अमीर होते जा रहा है। और जहां तक भाजपा सरकार की बात है तो यह व्यापारियों की सरकार है। और ये मैं कह रहा हूं, मैं एक युवा कह रहा हूं, मैंने त्राहिमाम देखा है जनता को। और हमारे अजीज दोस्त जो बातें रखी है महंगाई के ऊपर, मैं उनकी बातों से सहमत हूं। इसको आपके ढंग से कैसे सही करना चाहिए? किस ढंग से नई पॉलिसी लाके इसको सही करना चाहिए? थोड़ा उस पर विश्लेषण। देखिए, आपने जो सवाल रखा है बहुत बड़ी सवाल है, अपने आप में एक सवाल बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर सिस्टम हमारे हाथ में होगा तब हम इसके ऊपर विचार करेंगे। अगर हम अभी बना दे तो मैं यहाँ से आपके कैमरे के माध्यम से कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी 24 घंटे के लिए मुझे कुर्सी पे बैठा दे, भारत की राजनीति में और भारत की जनता के ऊपर जो स्थिति गुजर रही है उसे मैं 24 घंटे के अंदर में निकालने का प्रयास करूंगा, और अगर नहीं तो देश छोड़ करके चला जाऊंगा। ऑन कैमरा आपको बताने से भाजपा ही लोग करेंगे, तो वो नहीं करना ना, जो देश को बेच रहा है उसके साथ हम नहीं देते हैं। जी, आपने बताया कि भाजपा देश बेच रही है जी, तो उसका कुछ प्रमाण? आए दिन आप मीडिया कर्मी हैं, आप आए दिन देखते ही होंगे, रेल बिक गया, हवाई जहाज बिक गई, सरकारी जमीन बिक रही है। यानी कि संसद में जो सीआरपीएफ के जवान रहते थे, सीआईएसएफ के जवान रहते थे, उसको हटा करके अब पर्सनल गार्ड रखा जाएगा। यानी कि हर एक सिस्टम आप देख रहे हैं। 2017 के बाद फौजी बहाली नहीं हुई। बिहार के युवाओं देश में सबसे ज्यादा 25% फौज देने वाला युवा है यहाँ से, लेकिन फौज बहाली नहीं हुई। क्यों? देख, हर सिस्टम को बेचा जा रहा है, आप देख रहे हैं। और फिर भी सवाल मीडिया कर्मी करते हैं, क्योंकि यही कुछ चंद मीडिया कर्मी हैं जो भाजपा को एक ढोल बना के पीटते हैं। जी। और भ्रष्टाचार जो देश में बढ़ रही है, भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो मैं कह रहा हूं, नीचे ये जो सरकार बनी ना बिहार की राजनीति में,
कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे ही खड़ी है, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार पे ही खड़ी। और नीचे वार्ड सदस्य से लेकर के जनप्रतिनिधि में, ऊपर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में संलिप्त है। नीचे एक आशा पदाधिकारी से लेकर के ऊपर डीआईजी तक भ्रष्टाचार में शामिल है। और मैं डंके के चोट पे ये बात साबित करना चाहता हूं, और वक्त आएगा तो मैं रख सकता हूं इस चीज को कि भ्रष्टाचार में संलिप्त है। एक एक मंत्री को मैंने आवेदन दिया, क्या जांच हुई? कुछ नहीं। बड़ी सीधी सी बात है। ये ढकोसला आपके हिसाब से होना चाहिए कि मंत्री लोग कहते हैं कि आइए मैं आपका सुनवाई करूंगा, आपकी बातों को रखूंगा, ये सब कहीं पटल पे नहीं है। मैंने 1 दर्जन मंत्रियों से मुलाकात किया, और आप उसमें शायद साक्ष्य भी है, आपके पास सब कुछ है कि मैंने आवेदन दिया। अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई। मंगल पांडे, कहां नहीं मैंने आवेदन। रेणु देवी उप मुख्यमंत्री है, मैंने उनको भी आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि इन लोगों को राजभोग के बाद समय मिले काम करने का, तब ना काम करेंगे। बेरोजगारी बढ़ रही है इस सरकार में। बेरोजगारी का जो बढ़ना है वो तो रुपेश जी ने अभी बताया आपको। बेरोजगारी सामने से दिख रही है, सब कुछ का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो रोजगार कहां से आएगा? देश में हमने आपको बताया था महंगाई पर, इलिटरेसी बहुत है, वो इलिटरेसी महंगाई पर भी लागू होती है। ये डिजिटलाइजेशन से महंगाई को कम करना चाहते हैं, जस्ट लाइक रिमोट से कम करना चाहते हैं। और देश में इलिटरेसी है तो रिमोट से कंट्रोल नहीं होगा। ये दूसरे देशों में जाते हैं, वहां देखते हैं और उसकी नकल करते हैं, उसकी अकल को लेकर के उसको इंप्लीमेंट करना होता है, वो नहीं करते हैं। इसके वजह से ये महंगाई तो है ही, अनएम्प्लॉयमेंट तो होना ही होना है। और जैसे बेरोजगारी है उस ढंग से लूटपाट भी क्लियर है। रक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। लोगों के पास जब पेट में भूख होगा तो वो क्या करेगा, कहां जाएगा? स्वाभाविक सी बात है, लूटपाट तो होगी। और जहां आप बैठे हैं, लूटपाट की बात की, आप जहां बैठे हैं, यहाँ के थाना प्रभारी बहुत लूजर है। क्योंकि किसी को घर से उठा लो पीट दो, किसी को मार्केट में पकड़ो पीट दो, क्योंकि इनको सही चीज हाथ में नहीं आ रहा है तो ये सभ्य लोगों को, सज्जन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम यहीं से ठीक करना होगा सरकार को। अगर विकास करना है तो जमीन पे और धरातल पे काम करना होगा, ना कि फोटो और फ्रेम में आना होगा। भाजपा सरकार निकम्मी है क्योंकि यह सरकार बदलनी है। आज से कुछ दिन पहले मधुबनी में एक घटना हुई थी, रेप कांड। रिक्शे से उतारकर एक लड़की का सामूहिक बलात्कार किया गया था, जिस पर अभी तक शायद मुझे जहां तक पता है आरोपी पहुंच से दूर है। इसमें किसे आप दोषी ठहराना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो दोषी वो है जिसने बलात्कार किया, लेकिन दूसरी दोषी पुलिस भी है। बस स्टैंड के पास होता है, बस स्टैंड के पास होता है और पुलिस प्रशासन नहीं देख पाती। गश्ती बल कहाँ है? एक जिला है, वो टाउनशिप कहलाता है मधुबनी का हमारा, वहां गश्ती बल की कमी जरूर रही होगी, तभी तो उस बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। इन दरिंदों ने किया और आवाज तो हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा, लेकिन पुलिस वहां नहीं थी। गश्ती की गाड़ी उतनी देर में वहां से नहीं गुजरी। एक टाउन होने के बाद जब मधुबनी में यह हाल है तो यहाँ हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, यहाँ क्या हाल होगा उससे सोचने को लगता है लोगों को। इसमें पुलिस भी दोषी है, सरकार भी दोषी है कि अभी तक इसको अमल में नहीं लिया गया है, उस बच्ची के साथ न्याय नहीं हुआ है। और इस तरह की घटनाएं इस सरकार में निरंतर बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। बिहार में तो बहुत सारी बातों को दबा दिया जाता है, बिहार में बहुत सारी बातों को दबा दिया जाता है। अभी थाना प्रभारी पर रुपेश जी ने आपको बताया, बासोपट्टी थाना प्रभारी के संबंध में जो आपको बताया है रुपेश जी ने, और इस क्षेत्र की बैक सिस्टम को समझाने की कोशिश किया है कि क्या क्षेत्र में हो रहा है और किस तरह से वो कर रहे हैं। इसी तरह से आला अधिकारियों को अपना काम नहीं करने दिया जाता है सत्ता शासन के द्वारा, उन्हें रोका जाता है, जिसके वजह से ये रेप जैसे घटनाएं कॉमन हो गई है। अरे कोई ना कोई नेताजी बचा लेंगे, कोई ना कोई नेताजी पीठ पर हाथ देंगे ना। और ये नेताजी कहां से आते हैं, किसके संरक्षण में है, वो आपको समझ जाना चाहिए।
इस सरकार में रेप की घटनाएं बिहार में बहुत हुई है जिसका कोई ट्रेस तक नहीं है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका कोई ट्रेस तक नहीं है। ये तो आपको ट्रेस मिल गया। बड़ी बड़ी घटनाएं होती है बिहार से बाहर भी, जहां इनकी सरकार है। आने दीजिए, समय आगे आएगा और ये जनता समय पर जागेगी नहीं तो किसी भी हाल में यहां भी वो बीजेपी की सरकार आ गई तो पता चला उन्नाव हाथरस जैसे घटनाएं कॉमन हो जाएंगी। शिक्षा के गिरते स्तर को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा और मैं शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति हूँ तो लाजमी है मैं अपने साथी से कहेंगे कि इस सवाल का जवाब हमें देने दिया जाए। शिक्षा की स्थिति के बारे में बात की है तो हम बिहार से शुरू करते हैं और देश तक जाते हैं तो बिहार की स्थिति आज 15 सालों में बद से बदतर हुई है। इसको कहा नहीं जा सकता, यह सत्य है। इसको प्रमाणित करने के लिए आपको विद्यालय में जाना पड़ेगा और